जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जय बोलो सौभाग्य सागर जी महाराज की। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान को। मन में अपने प्रभु बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। मन का दीपक तन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। इस काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान को। मन में अपने प्रभु बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। इसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम
शांतिनाथ रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। आदित्य प्रथम तीर्थेश आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की, मूल नायक शिव शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। एक बात प्रवीण भैया जी के लिए कहना चाहूँगा कि हम जहाँ पर बैठे हैं वो शांतिनाथ प्रभु की शरण है, और इस सूर्य नगर में दो आचार्य परमेष्टि के पड़े चरण हैं, और प्रवीण भैया जी ने जो मंगलाचरण किया वो अति उत्तम मंगलाचरण है। पुनः प्रवीण भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। चलिए चलते हैं गुरु चरणों में। पुनः श्री शांतिनाथ भगवान के चरित्र को श्रवण करने के लिए, जिस चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं, एवं शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर पद को प्राप्त करके और सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो गए हैं, एवं पूज्य गुरुवर भी उसी पथ पर चल रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव को निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम सभी को भी श्री शांतिनाथ भगवान के उस चरित्र का श्रवण कराएं जिस पथ पर आप अग्रसर हो गए हैं। हम सभी भी उस मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों एवं अपना आत्म कल्याण करें। एवं आज के मुख्य श्रोता हैं श्रीमती मंजू जैन जी, श्रीमान संजय जैन जी, श्री 112 पूज्य गुरुदेव के पास आकर के आशीर्वाद प्रमाण प्राप्त करें। जो बोले परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थपेता अंकली कर अक्षुण गुरु परम्पराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनि महाराज जी की जय। बोले पंचम युग के भगवान की जय। बोले स्थिर संत क्षमता साधक श्री सुरत्न सागराचार्य जी गुरु महाराज जी की। चलिए चलते गुरु चरणों में। नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्णन कर्मोग शान्ताय शान्ते सर्व कर्मणां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धायनं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहिनं पंच परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की,
2400 भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महावीर निधि विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य श्री 108 सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। चलिए सभी लोग जिनवाणी माँ की वंदना करते हैं, उसके बाद ग्रंथ का वाचन प्रारंभ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा ये आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, ये शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा, हमको उज्ज्वले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है हम शव तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे
से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मान बाबू, आज 2 दिन के अंतराल के बाद आज हम फिर पुनः शांतनाथ भगवान के चरण सानिध्य में आज उन भवों की बात करेंगे जो भव वास्तविकता में संसार सागर के बिल्कुल नज़दीक थे। अब ज़्यादा समय शांति प्रभु का नहीं था इस संसार सागर में परिभ्रमण करने का। अमित देश से लेकर उन्होंने अहमंत्र के पद को प्राप्त किया। मेघरथ की पर्याय में तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंद किया और क्षायिक सम्मित के साथ वह अहिमेंद्र मतलब सर्वासिद्धि में जाकर उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। वास्तविकता में जब किसी जीव को जब मंजिल अधिक नज़दीक लगती है तो उसको एक एक दिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये समय बहुत जल्दी व्यतीत हो और मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूं। देखा जाए शांतिनाथ भगवान का वो जीव अहमंद्र की पर्याय में मात्र एक कदम ही पीछे था। और वैसे भी देखा जाए सर्वार्थ सिद्धि में और सिद्धि सलाह में मात्र एक बाल का ही अंतर है। जो जीव मोक्ष नहीं जा पाते हैं, अगर उनको सर्वार्थ सिद्धि भी मिल जाए तो वह एक अपेक्षा से देखा जाए तो ठीक है, और एक अपेक्षा देखा जाए कहीं ना कहीं साधना में थोड़ी सी क्या हो गई, कमी हो गई। शायद वो मेघरथ का जीव अपने पिता धनरथ तीर्थंकर के समोषण में अगर वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया होता तो शायद उसी भव से उनको मुक्ति भी प्राप्त हो सकती थी। पर ये नियोग है, ये कर्म व्यवस्था है, बड़ी बलवान है। कर्म के आगे किसी की भी नहीं चली। जितना जितना हमने कर्ज लिया है इस कर्म का, उतना उतना देकर जाना पड़ेगा। चाहे आप चारों गतियों में दो, चाहे वो अहमंद्र की पर्याय में, तो जितने समय के लिए वो कर्म व्यवस्था है उसको तो आपको भोगना पड़ेगा। चाहे वो कर्म ज्ञानता में बंध हुआ हो और चाहे वो अज्ञानता में बंध हुआ हो, कर्म तो कर्म, कर्म का बंध तो कर्म का बंध है। मुक्ति तो प्राप्त होनी थी, पर सर्वार्थ सिद्धि में आकर वह जीव रुक गया। फिर भी कोई बात नहीं, वो अहमंद्र ही अपने में बहुत बड़ा एक पद है, और कोई छोटा मोटा समय व्यतीत नहीं करने को मिला। कितना मिला? 33 सागर की आयु की अवस्था, उस सर्वार्थ सिद्धि। स्वर्ग की अगर सबसे बड़ी अगर उत्कृष्ट आयु अगर है तो वह सर्वार्थ सिद्धि के देवों के अहमंद्र की है, 33 सागर की आयु है।
और नरकों में अगर सबसे नीचे की ओर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर आयु अगर है तो किसकी है? 7वें नरक के उस नारकियों की है, जहां पर भी 33 सागर की आयु है। समय अवधि दोनों की उतनी ही है, 33 सागर वहां पर भी है और 33 सागर यहां पर भी है। पर जो नीचे वाला जो 33 सागर है ना, वो सिर्फ दुख और दुखमय ही है। पर ये सर्वा सिद्धि वाला 33 सागर है, ये सिर्फ कैसा है? सुख में ही सुख में है। आखिर में सुख क्यों ना हो, जहां पर सभी अहमेंद्र अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हो। अगर इस संसार में अगर कोई दुख अगर है तो वो सिर्फ क्या है? रोक टोक। किसी को रोक दो, वहीं पर क्या हो जाता है? उसका दिमाग ऑफ हो जाता है, अरे इसने मुझे रोक दिया, वहीं पर दुख प्रारंभ हो जाता है। पर नहीं, वो अहमद सुखी क्यों ना हो, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार विहार करते थे। तो अपने निवास के समीपवर्ती उद्यान में सुंदर सरोवरों की तटवर्ती भूमि पर क्रीड़ा भी करते थे। कौन करते थे? वह सर्वासिद्धि का वो अहमेंद्र। पर क्षेत्र में उनका कभी विहार नहीं होता था। पर क्षेत्र से मतलब क्या? सर्वासिद्धि के देव, 16 स्वरूप से ऊपर के देव, चाहे वो नवग्रह हो, चाहे अनुत्तर विमान हो, वह देव कभी किसी भी मतलब भगवान के कल्याण आदि में उनका आगमन नहीं होता है। जितना उनका स्वयं स्थान होता है, जितनी उनकी मर्यादा होती है, मत वहीं तक वो क्या करते हैं? अपना परिभ्रमण करते हैं। वहीं पर आनंद सागर में क्या करते हैं? अपना समय व्यतीत करते हैं। क्योंकि शुक्ल लेशा के प्रभाव से उन्हें अपनी वस्तु में, भोगों में ही संतोष होता था। सीधी सीधी बात है। जहाँ पर मंत्र कसाय हो, कौन सी कसाय हो? शुक्ल ध्यान क्या है? मंत्र कसाय की अवस्था। और जहाँ पर मंत्र कसाय हो तो वहाँ पर जितनी वस्तु मिली है, जैसी वस्तु मिली है, उसमें ही हम क्या करते हैं? संतोष करते हैं। और कभी भी अनेक स्थानों पर कभी उनका जाने का भाव ही नहीं होता था। मंद कसाय वाला व्यक्ति क्या करता है? जितना है, जैसा है, वो मेरे लिए क्या है? मात्र पर्याप्त है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अहमेंद्र भी वहाँ पर जितनी जो वस्तुएं मिली थी भूख की बात, उसमें क्या था? संतोष रखने वाले थे। संतोष भी इसलिए रखने वाले थे क्योंकि वहाँ पर धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। आखिर में समझिए आप लोग, नरकों में मार काट में समय व्यतीत हो जाता था, पर स्वर्ग में, सर्वासिद्धि में हमेशा क्या चर्चाएं होती थी? मात्र तत्व चर्चा के अलावा और कुछ भी चर्चा नहीं होती थी। वो सर्वासिद्धि है, जहां पर सभी देव आपस में मात्र जीवादिक तत्वों की चर्चा करने वाले हैं, जीवादिक पदार्थों की चर्चा करने वाले हैं, जीवादि द्रव्यों की चर्चा करने वाले हैं। उनके तो सुख की तो कुछ अलग ही उपमा होगी। जब हम लोग कुछ समय स्वाध्याय करते हैं तो पता नहीं चलता है, जब रुचि पूर्वक स्वाध्याय करते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि समय हमारा कितनी तेज निकल जाता है। और जब अरुचि पूर्वक स्वाध्याय करते हैं तो क्या करते हैं अपन? उस समय कटने से भी नहीं करता है,
वो एक एक समय कैसा व्यतीत होता है, बहुत लंबा व्यतीत होता है। पर वह सर्वा सिद्धि क्षयिक समय दृष्टि वो जीव हमेशा क्या चर्चा करते थे? तत्वों की चर्चा करते थे, क्योंकि वहां पर ईर्षा नहीं थी, मात्सर्य भाव नहीं था, आत्म प्रशंसा नहीं थी, 8 प्रकार का कोई मद नहीं था, दीनता नहीं थी, बैर विरोध नहीं था। और जहां पर बैर विरोध नहीं होता है ना, तो वहीं पर अच्छे से क्या होती है? स्वाध्याय होती है। सबसे बड़ा उनके अंतर्ग में कभी मानसिक तनाव नहीं था। तनाव क्यों हो? जितने भी वहां पर जो रहने वाले देव थे, सभी की व्यवस्था एक सी व्यवस्था थी। मात्र एक ही उपाधि थी, अहिमेंद्र। इसके अलावा और कोई दूसरा प्रसंग ही नहीं था, नाम ही नहीं था किसी का। झगड़ा वहां होता है जहां पर समान वस्तुएं नहीं मिलती है। किसी को ज्यादा मिल जाती है तो किसी को कम मिल जाती है, तो झगड़ा वहीं पर हो जाता है। और जहां पर समान वस्तु मिलती है, समान व्यवस्था जब होती है ना, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कैसा भी आपस में क्या नहीं होता? झगड़ा नहीं होता है, तनाव नहीं होता है। तो सभी जीवों को एक ही पद, कौन सा पद? अहिमेंद्र पद। और महत्वपूर्ण बात क्या, वहां पर दिव्यांगनाओं का भी साथ नहीं था। क्या नहीं था? दिव्यांगनाओं का साथ नहीं था। दिव्यांगनाएं अगर होती हैं तो मात्र 16वें स्वर्ग तक होती है। देवों में दिव्यांगनाओं का जन्म प्रथम और द्वितीय स्वर्ग तक होता है। उसके बाद ऊपर के जो देव होते हैं, 16 स्वर्ग तक के देव, अपने अपने नियोग के अनुसार अपनी अपनी दिव्यांगनाओं को क्या करते हैं? वहां से ले जाते हैं। और देखा जाए एक सामान्य देव की 32 देवियां होती हैं। कितनी होती हैं? 32 देवियां होती हैं। वहां पर कल्प वृक्ष आदि होते हैं, और कल्प वृक्ष आदि से क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। किसी प्रकार कैसा भी कोई क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ देव होते हैं स्वर्गों में जिनको वेदना भी होती है, मानसिक बीमारी होती है, मानसिक तनाव होता है। मानसिक क्या? दूसरों की विभूति को देखकर, देव रिद्धि को देखकर आपस में किलसते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। कभी कभी किसी देव की आज्ञा भी लेनी पड़ती है, पर अहिमेंद्र स्वर्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी जीव एक समान थे। सभी लोग आत्मा के परम आनंद में, सुख में, तत्व चर्चाओं में अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करते थे। और एक महत्वपूर्ण बात और, एक चर्चा अगर एक बार हुई है तो फिर पुनः वो चर्चा फिर तेती सागर फिर कभी जबान पर नहीं आती थी। देव एक बार बोलते हैं, उसके बाद फिर पुनः उस बात को रिपीट नहीं करते हैं। हम लोग तो रिपीट भी कर लेते हैं, पर देवता लोग क्या करते हैं, देवगण क्या करते हैं, कभी भी कोई चर्चा एक बार अगर की है फिर पुनः चर्चा नहीं करते हैं। और वह किसी व्यक्ति से अनुराग करते थे तो मात्र अरहंत परमात्मा की गुणों से अनुराग करते थे, अन्यथा आपस में किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई राग और अनुराग नहीं था। और जब वह 33,000 वर्ष के बाद, कितने 33,000 वर्ष के बाद दोनों से मतलब मेघरथ और दृढ़ रथ दोनों भाई जीव, वह दोनों 33,000 वर्ष के बाद मानसिक क्या करके, मानसिक रूप से
अमृतमय आहार को ग्रहण करते थे। हम लोग कितने घंटे बाद करते हैं? यहाँ तो 33,000 वर्ष की बात है, और हम लोग तो इधर ग्रहण करते हैं शायद 33 सेकंड भी नहीं होते होंगे। क्या नहीं होते होंगे? 33 सेकंड नहीं होते होंगे। इधर उधर थोड़ा सा टहल कर क्या आए, और टहल के क्या वहीं बैठे हुए थोड़ा सा इधर उधर घूमे, तुरंत क्या चालू हो जाता है? भोजन प्रारंभ हो जाता है। चारों प्रकार का भोजन कर लेते हैं, और देखा जाए 24 घंटे क्या चलता रहता है? अपना मुंह चलता रहता है। प्रभु देवलोक 33,000 वर्ष के बाद थोड़ा सा मानसिक और कंठ से क्या झरता था? अमृत झर जाता था, और जैसी अमृत झरा तो वैसे ही क्या हो जाते थे? वो फिर 33,000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते थे। सोचने वाली बात है। वहां पर भोजन की भी कोई विकल्प नहीं था उनको। और याद रखना, जब परमात्मा के जीवन में अपना जीवन जुड़ जाता है, परमात्मा के भजन में अपना भजन जुड़ जाता है, परमात्मा की प्रार्थना में अपना प्रार्थना जुड़ जाती है, उस तत्व चिंतन में अपने तत्व का चिंतन प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय की स्थिति कुछ ऐसी ही बनती है। कैसा भी कोई विकल्प नहीं। और 33 पक्ष, कितने? 33 पक्ष का मतलब हुआ 16.5 महीने व्यतीत हो जाने के बाद वे दोनों अहिमेंद्र समस्त दिशाओं को सुगंधित करने वाले अल्प सा श्वास लेते थे। पूरा नहीं लेते थे, अल्प सा लेते थे। ये सारी व्यवस्था देवों की है। अब यहां पर मन में आ रहा होगा, क्या हम भी देव बन जाए? ऐसी गलती मत कर लेना, निदान मत बंद कर लेना। अगर थोड़ा सा अगर निदान कर लिया ना, तो हमारे साथ में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शायद अगर हमने निदान नहीं बंद किया और नहीं किया हो सकता है हम विदेश क्षेत्र चले जाएं, और विदेश क्षेत्र में जाकर किसी तीर्थंकर का पादमूल मिल जाए, क्षायिक समक्ष को प्राप्त करें। हो सकता है अगर पुण्य के उदय से अगर अच्छा वृषभ नारायण शरण मिल गया, हो सकता है हमको उसी एक भव से मुक्ति प्राप्त हो जाए। पंचम काल से भी इससे भरत और ऐरावत क्षेत्र खुद जीव विदेश क्षेत्र जाएंगे, और विदेश क्षेत्र जाकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हो सकता है हमारा भी नंबर कहीं ना कहीं आ जाए। लाइन में लगे रहो। क्या करो? लाइन में लगे रहो। कभी ना कभी तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज नहीं सुनी जाएगी तो कल सुनी जाएगी। परमात्मा के द्वार पर देर है, अंधेर नहीं। भगवान सुनता है। कौन सुनता है? भगवान अवश्य सुनता है, पर सुनेगा कब? जब आप सुनाने के मूड से आओगे तब सुनेगा। और जब भगवान को सुनाने के मूड से नहीं आओगे, भगवान को मात्र अपना दर्शन देने के लिए आओगे। समझना क्या देने आओगे? एक होता है दर्शन करना और एक होता है दर्शन देना। अब आप निर्णय करो, आप क्या करने आते हो? दर्शन देने आते हो या दर्शन करने आते हो? जो भगवान के दर्शन करने आता है वो भगवान से कुछ समय बातचीत करता है, अपनी मन की कुछ कहता है, और कुछ भगवान से अपने मन की व्यथा को दूर करने के लिए जिनवाणी का, उनके स्वरूप का, तत्वों का चिंतन करता है। और जो से भगवान को दर्शन देने आता है ना, भगवान मैं भी तुम्हारा एक कौन हूं? चेला हूं, भक्त हूं।
भगवान मैं भी तुम्हारा एक भक्त हूँ, तुम्हारे पास चलकर आया हूँ, पर क्या करूँ भगवान, मेरे पास भक्त नहीं है। भक्त तो हूँ, पूरा भक्त हूँ, पर क्या नहीं है, मेरे पास में वक्त नहीं है भगवान। पूरा भक्त हूँ मैं आपका, चिंता मत करो। जब आप बुलाओगे तब मैं अवश्य आऊँगा, और जब आप नहीं बुलाओगे तो भगवान मेरी जरूरत हो। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, क्या समझे, बहुत से लोग आते हैं, नमोस्तु महाराज, आशीर्वाद। जब जरूरत पड़े तो महाराज हमको एक बार याद कर लेना। क्या बोलते हैं, जब जरूरत पड़े तो भगवान क्या कर लेना, हमको याद कर लेना, हम आपकी सेवा में तुरंत तत्पर हो जाएंगे, तुरंत प्रकट हो जाएंगे, बस एक बार याद अवश्य कर लेना। समझ नहीं आता है हम इनको याद करें या इनको याद करें। हाँ, हमारे सितारे वाले बोले कि हमको याद करो, पीछे वाले को याद करें। बड़े होशियार हैं, सारी बात अपने आप कह गए, हमको नहीं, हमारे पीछे वाले को याद कर लेना। और जब पीछे वाले को याद करेंगे तो नजर तो हम पे पड़ी जाएगी ना। मैं तो आगे ही बैठा हूं, ये दिमाग वाला खेल है। किसका खेल है, दिमाग का खेल है। एक बार पता है क्या हुआ, एक भक्त था, अब कैसा था वो आप लोग लगा लेंगे पता अपने पर कैसा था। तो एक दिन वो उसने जिद कर ली, मैं तो वरदान दूंगा, वरदान। उन्हें ठीक है, वो दरिद्र भी था, अंधा भी था, और जो दरिद्र था अंधा भी, तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो वो जिद लगाकर भगवान के पास बैठ गया, किस शिला पर, चट्टान में बैठ गया, जाप करने लगा। देव योग से एक वहां पर देव प्रकट हुआ, और उसने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये बताऊं, मैं बताऊं। जैसे ही बताने लगा तो सुनो 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 सुनो, पर याद रखना जो भी मांगो एक मांगना। क्या मांगना, समस्याएं कितनी थी, समस्या बहुत सारी। देव ने क्या बोल दिया, ज्यादा नहीं, एक मांगना। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। पर ये व्यक्ति की ये मनुष्य की खोपड़ी है ना, बहुत तेज चलती है। युक्ति निकाली, क्या निकाली सुनो, मैं ये चाहता हूं, मैं क्या चाहते हो, मैं सोने की चम्मच में, सोने चम्मच में, सोने की चम्मच में अपने नाती को सोने की कटोरी में खीर खाता हुआ देखो। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाने लगा। क्या मांगा उसने, मतलब मैं सोने की चम्मच में, एक वो भूल गया मैं इसे बोलने में, सोने की चम्मच में नहीं नहीं नहीं, महल की छत पर चांदनी में सोने की चम्मच से मेरा कौन नाती या पोता क्या खाए, सोने की कटोरी में क्या खाता हुआ देखूं, खीर खाता हुआ देखूं। देव बोला बड़ा होशियार है, एक में क्या मांग लिया, दरिद्रता खत्म हो गई, आंखों की रोशनी मांग ली, शादी नहीं हुई थी उसने पोता मांग लिया, बिना शादी के पोता कहां से आएगा, सब कुछ मांग लिया। ऐसा भी दिमाग कभी कभी भक्तों का होता है।
देखो गजब की बात है, सब कुछ मांग लिया उसने, मांगा नहीं मांगा, मांगने की भी बड़ी कला होती है, पर अभी तो उनको ठीक से मांगना भी नहीं आता है। क्या नहीं आता है? मांगना भी नहीं आता है। मैना सुंदरी के जीवन पर जब कष्ट आया, संकट आया, तो मैना सुंदरी ने भी दिगंबर मुनराज के चरणों में निवेदन किया। क्या निवेदन किया? हे प्रभु, ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जिससे मेरे पति को कुष्ठ रोग है? क्या पूछा? ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि जिस कर्म के उदय से मेरे पति श्रीपाल को क्या है? कुष्ठ रोग है। तो इस कर्म का क्षय कैसे होगा? हे मुनराज, हे यतिराज, बताइए। तो उन्होंने कहा, धैर्यो पुत्री, धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। किसने उपाय बताया? दिगंबर मुनराज ने बताया। जब भी गुरुराज से कभी हमारे जीवन में संकट आए तो पूछना, ऐसे कौन सा कर्म का उदय है, ऐसा कौन सा अंतराय कर्म का उदय है, ऐसा कौन सा असाता विदनी कर्म का उदय है जिससे मेरे बनते हुए कार्य बनते नहीं हैं और मेरे शरीर में बहुत बड़ी रोग है, काया रोगी है। आखिर में कौन सा असाता विदनी कर्म का उदय है? तत्वों की चिंतन के साथ में जब पूछोगे ना, तो वहां से आपको सम्यक ही उपाय मिलेगा, मिथ्या उपाय नहीं मिलेगा। और पूछोगे, महाराज मेरे पेट में दर्द है, महाराज मेरी दुकान नहीं चलती है। क्या नहीं चलती है ना? एक बार गुरुजी से कहा किसी ने, महाराज मेरी दुकान नहीं चलती, तो महाराज जी बोले, यार 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 मेरी भी दुकान नहीं चल रही है बहुत दिन से। क्या? मेरी भी दुकान बहुत दिन से नहीं चल रही है। बोले कैसे? मेरा समझा नहीं, आपकी दुकान कहाँ? अरे तेरी दुकान चांदनी चौक में, मेरी दुकान सूर्यनगर में है। फर्क इतना है कि तू धन को लेता है, मैं धर्म को देता हूं। कोई मुझसे धर्म लेने के लिए नहीं आ रहा। हमारे पास किसका माल है? हम भी व्यापारी हैं। किसका माल है? भगवान महावीर स्वामी का माल है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे अनमोल रत्न हैं कि जिनका मोल आपके पास नहीं, वो मोल और मतलब अनमोल रत्न है जिनका तीनों लोकों में कोई मोल नहीं है। आप तो पैसे देकर अपना माल देते हो, हम तो फ्री में देने को तैयार, पर कोई लेने को तैयार तो हो जाए भाई। लोग कहते तो है महाराज पीछे से आशीर्वाद दो, पीछे से आशीर्वाद दो। हम कहते पीछे से आशीर्वाद क्यों लेते हो? पीछे ही ले लो, लगाते रहना, अपने भी लगाते रहना कि जो आए उसके भी लगाते रहना, और जो आए उसको भी देते रहना। पर नहीं महाराज, नहीं ये तो आपको ही शोभा देती, हम तो बस आशीर्वाद दे दो, काम हो जाएगा हमारा। अरे महान बाबू, सोचिए, विचार करिए, ये सुख उन्हीं को मिलता है जिनकी मंद कसाई होती है। कौन सी कसाई होती है? मंद कसाई होती है। वो अहमंद्र का जीव इतने लंबे समय के बाद क्या करने लगा? आनंद से अपना समय व्यतीत करने लगा। कैसा भी कोई विकल्प नहीं, और कहा जाए वह मुनियों के समान, उसके मन में किसी भी अगर कोई काम वासना उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती थी। कैसा भी राग द्वेष नहीं होता था। मां तत्व चिंतन के अलावा और कोई चिंतन उनके चित्त में आता ही नहीं। ऐसे वो अहमेंद्र सुख के दिन बहुत जल्दी व्यतीत हो जाते हैं। जैसे दुख की एक रात बहुत लंबी लगती है, और सुख की बहुत लंबा समय क्यों ना हो, फिर भी क्या कहते हैं, सुख का समय तो बहुत जल्दी व्यतीत हो गया। दुख का समय बड़ी ही कठिनाई होती है। कहा जाता है इंद्रियों के साथ, इंद्रिय भोगों के साथ सुख का समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है।
पर किसी मुर्दे के साथ में एक रात बिता कर देखना, पता चल जाएगा एक एक घड़ी आपको एक एक साल के बराबर लगेगी। ऐसा प्रतीत हुआ कैसे भी हो ये समय निकले, बहुत जल्दी निकले, बार बार घड़ी देखेंगे। एक बार कोलाब वहां पर महामृत्युंजय तीर्थ पर एक मुनराज की समाधि हुई। उनका नाम था वीर सागर जी, नाम था उनका। गुजरात के महाराज थे, उनको हम मोदी जी बोलते थे। बड़े दुगले पुतले थे। उनका काम क्या था? श्री जिनेंद्र भगवान की बेदी की 108 परिक्रमा लगाना। शरीर कैसा था? बिल्कुल पतला दुबला। एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास करते थे। बड़े तपस्वी थे। समाधि हुई उनकी 24 मार्च थी, जिस दिन लगा था लॉकडाउन लगा था अपना, उस दिन उनकी समाधि हुई थी संध्या काल के समय। अब संध्या को समाधि होगी, सूरज ढल गया तो संस्कार तो करेंगे नहीं, अब रखना पड़ेगा उनको। तो उस समय आचार्य महाराज ने हमको जिम्मेदारी दी, जाओ तुम आज कहाँ पर, इन मुनराज के पास बैठना। ठीक है, जब रात को छोड़ सकते नहीं, वहां पर जागरण भी करना पड़ता है। और वहां पर जैसे ही बैठे ना, हर घंटे पर क्या देखनी पड़ी? घड़ी देखनी पड़ी, कैसे समय निकले। क्यों? एक तो दुख का समय, संग से एक साधु चला गया, ठीक है ना, अवस्था थी, वृद्ध थे, फिर भी कहीं ना कहीं क्या, इष्ट का वियोग होने पर कहीं ना कहीं पीड़ा तो मन में होती ही है। इसलिए कहा गया इस दुख का समय बहुत लंबे समय तक चलता है और सुख का समय तुरंत व्यतीत हो जाता है। तो वह सने 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 अपना जीवन व्यतीत करने लगा और इतनी विक्रिया थी उनके पास में, वो चाहे लोक की नाड़ी तक अपना पूरा विक्रिया फैला सकते थे, पर वह अपनी विक्रिया का प्रयोग भी वो अहमंत्र का जीव नहीं करते थे। सारे चीजों संपन्न होने पर भी कुछ नहीं करते थे। ऐसा वो अहमंत्र तत्व चर्चा में डूबे रहते थे हमेशा। और डूबने के बाद वो समय या नजदीक आ गया जब उस 33 सागर की आयु में मात्र 6 महीने शेष रह गए थे। कितने महीने? सिर्फ 6 महीने शेष रह गए थे। बंधुओं, विचार करिए, कहने में बहुत जल्दी समय व्यतीत हुआ होगा, पर उस सम्यक दृष्टि जीव को, उस शांतनाथ भगवान के जीव को वह 33 सागर भी बहुत विशाल लग रहा होगा। क्यों? जिसको एक बार आत्मा के आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है ना, तो उसको ये जेल लगता है। क्या लगता है? जेल लगता है। संसार बैरी के समान प्रतीत होता है वैरागियों को। वैराग्य की भावना तो थी, तत्व चर्चा भी थी, पर समय तो व्यतीत करना पड़ेगा। तो 6 माह शेष रह जाने पर अब कहाँ पर खुशियाँ प्रारंभ होती हैं? अपने इस मध्य लोक में। कहाँ पर? मध्य लोक में, जम्बूद्वीप संबंधित आर्यखंड में। कौन सा खंड? भरत क्षेत्र आर्यखंड के अंतर्गत। कहाँ पर? हस्तिनापुर में वो सुंदर घड़ियाँ आ जाती हैं, जहाँ पर अब 6 माह के बाद और 15 माह गर्भ अवस्था के क्या होगा? तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। 6 माह के बाद क्या होगा? गर्भ अवतरण होगा। तो महान बाबू, इसका प्रसंग चलेगा। अभी तो 33 सागर में अभी 6 माह बाकी हैं, तो अभी भी हमारे पास 6 माह नहीं तो कम से कम 2 दिन तो बाकी हैं। हम 1 दिन और अपन भगवान की आराधना, किस प्रकार वो हस्तिनापुर था, किस प्रकार वहाँ का वैभव था, इसका वर्णन अपन आगे करेंगे। अभी एक माँ जी ने प्रश्न पूछा था, क्षयमंकर जी के बारे में पूछा था, है ना? क्षयमंकर जी के बारे में, धन रत्न के बारे में। याद रखना, हमारी इस धरा पर एक नहीं अनेक 24 हो चुकी हैं।
अनेक तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ है, मोक्ष भी हुआ है। ये वर्तमान 24 में हमारे ये शांतनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव से लेकर महावीर तक ये वर्तमान 24 है। इसके बाद महापद्म आदि जी की 24 आएगी। आज जो वर्तमान में जो 24 है ये आगे चलकर भूत हो जाएगी। जो आने वाली भविष्य की है वो वर्तमान हो जाएगी और उसके बाद उनके समय में फिर 24 महान आत्माओं का फिर चयन होगा, फिर जाकर वो हमारी भविष्य की 24 हो जाएगी। ये विदेश क्षेत्र की 24 की बात चल रही है, अपने भरत और ऐरावत की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। विदेश क्षेत्र की बात है और विदेश क्षेत्र में तो वहाँ पर 24 ही नहीं होती, वहाँ पर तो 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते ही हैं और साथ में उन 32 नगरियों में पता नहीं कौन सी नगरी में किस तीर्थंकर का उदय हो जाए इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है ना। ये सारे योग और संयोग की बातें हैं और 170 तीर्थंकर हमारे अजितनाथ भगवान के शासनकाल में हुए थे। तो धन्य था वो सौधर्मेंद्र जिसने एक साथ कितने तीर्थंकर की दर्शना सुनी, 170 तीर्थंकर की दर्शना सुनी। और हम लोग बड़े पुण्यशाली हैं जो भगवान शांतनाथ जी के पादमूल में हैं और इनके जन्म होने के बाद भगवान महावीर तक किसी भी प्रकार का धर्म में विक्षिप्त नहीं आया, बीच में कोई अंतराल नहीं पड़ा, कंटिन्यू धर्म की प्रभाव अबल धारा चलती रही। तो महान बाबू हम सभी लोग भगवान शांतिनाथ का जीवन चरित्र का अपन वाचन कर रहे हैं और अपन अब आगे उसी हस्तिनापुर के उस नगर का वर्णन करेंगे। इसी के साथ अपन हाँ सभी अहमद एक भवतारी होते हैं, ऐसा होता है उसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देखिए एक व्यवहार राशि होती है, कौन सी होती है, एक व्यवहार राशि के विषय में आता है कि 6 महीने में 608 जीव कहाँ से निकलते हैं, निगों से निकलते हैं 6 महीने में। और 608 जीव ही इस मतलब मनुष्य पर्याय से कहाँ से, इस लोक से कहाँ जाते हैं, लोकाग्रह मतलब लोक के अग्रह में जाकर सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं। चाहे वो एक साथ भी हो सकते हैं 608 जीव, पर 6 महीने का समय होगा, चाहे वो टुकड़ों में भी हो सकते हैं और चाहे वो एक साथ भी मोक्ष जा सकते हैं। जैसे एक विषय आता है, आप लोगों ने सुना होगा उन तीर्थंकर के समय इतने सारे मुनि मोक्ष गए, हजारों मुनियों की बात आती है, ठीक है। तो वो एक उनके शासनकाल की बात आई है, क्या उनके शासनकाल की इस कूट से इतने मुनि मोक्ष गए, तो शासनकाल की अपेक्षा से उनका वर्णन किया गया है। अगर कोई जीव अगर एक साथ अगर मोक्ष जाएगा तो 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे, ये एक सिद्धांत है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। हाँ लोकांति देव अवतारी होते हैं, सचिंद्राणी होती है, सौधर्मेंद्र होते हैं, लोकपाल होते हैं और सर्वासिद्धि होते हैं, है ना, ये सभी। और तीर्थंकर की माता का प्रसंग में मतलब देव पर्याय के बाद फिर पुरुष पर्याय को धर कर मोक्ष जाते हैं। और तीर्थंकर के पिता का वर्णन ऐसा आता है, उसी भव से भी मोक्ष जा सकते हैं या फिर 1-2 भव के बाद भी मोक्ष जा सकते हैं, इसका वर्णन है। पर जो तीर्थंकर जो महान आत्माएं होती हैं, जो सलाका पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनका अति निकट मोक्ष होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 1 या 2, 3, 4 भाव में उसको मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है, ठीक है ना। चलिए आगे का विषय, और कल के मुख्य श्रोता में जो नाम आया है श्रीमती रचना जैन, गौरव जैन A 94 सूर्यनगर, ठीक है ना। इसके बाद नीचे नाम दिया हुआ एक और दिया हुआ है मुकेश कुमार जैन, तसला जैन, किनका है आपका, बहुत सुंदर। तो कल 2 मुख्य पात्र है क्या, अरे एक ही पूरा परिवार होगा, बहुत सुंदर। इसी के साथ अपन विराम। शांतिनाथ भगवान की जय। उत्कृष्ट आयु अगर है तो वह सर्वा सिद्धि के देवों के अहमेंद्र की है, 33 सागर की आयु है। और नरकों में अगर सबसे नीचे की ओर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर आयु अगर है तो किसकी है, 7वें नरक के उस नारकियों की है, जहाँ पर भी 33 सागर की आयु है।
समय अवधि दोनों की उतनी ही है। 33 सागर वहाँ पर भी है और 33 सागर यहाँ पर भी है, पर जो नीचे वाला जो 33 सागर है ना, वो सिर्फ दुख और दुखमय ही है। पर ये सर्वा सिद्धि वाला 33 सागर है, ये सिर्फ कैसा है? सुख में ही सुख में है। आखिर में सुख क्यों ना हो, जहां पर सभी अहमेंद्र अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हो। अगर इस संसार में अगर कोई दुख अगर है तो वो सिर्फ क्या है? रोक टोक। किसी को रोक दो, वहीं पर क्या हो जाता है? उसका दिमाग ऑफ हो जाता है, अरे इसने मुझे रोक दिया, वहीं पर दुख प्रारंभ हो जाता है। पर नहीं, वो अहमद सुखी क्यों ना हो, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार विहार करते थे। तो अपने निवास के समीपवर्ती उद्यान में सुंदर सरोवरों की तटवर्ती भूमि पर क्रीड़ा भी करते थे। कौन करते थे? वह सर्वा सिद्धि का वो अहमेंद्र। पर क्षेत्र में उनका कभी विहार नहीं होता था। पर क्षेत्र से मतलब क्या? सर्वा सिद्धि के देव, 16 स्वरूप से ऊपर के देव, चाहे वो नवग्रह भी हो, चाहे अनुत्तर विमान हो, वह देव कभी किसी भी मतलब भगवान के कल्याण आदि में उनका आगमन नहीं होता है। जितना उनका स्वयं स्थान होता है, जितनी उनकी मर्यादा होती है, मत वहीं तक वो क्या करते हैं? अपना पर भ्रमण करते हैं, वहीं पर आनंद सागर में क्या करते हैं? अपना समय व्यतीत करते हैं। क्योंकि शुक्ल लेशा के प्रभाव से उन्हें अपनी वस्तु में, भोगों में ही संतोष होता था। सीधी सीधी बात है। जहाँ पर मंत्र कसाय हो, कौन सी कसाय हो? शुक्ल ध्यान क्या है? मंत्र कसाय की अवस्था। और जहाँ पर मंत्र कसाय हो तो वहाँ पर जितनी वस्तु मिली है, जैसी वस्तु मिली है, उसमें ही हम क्या करते हैं? संतोष करते हैं। और कभी भी अनेक स्थानों पर कभी उनका जाने का भाव ही नहीं होता था। मंद कसाय वाला व्यक्ति क्या करता है? जितना है, जैसा है, वो मेरे लिए क्या है? मात्र पर्याप्त है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अहमेंद्र भी वहाँ पर जितनी जो वस्तुएं मिली थी भूख की बात, उसमें क्या था? संतोष रखने वाले थे। संतोष भी इसलिए रखने वाले थे क्योंकि वहाँ पर धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। आखिर में समझिए आप लोग, नरकों में मार काट में समय व्यतीत हो जाता था, पर स्वर्ग में, सर्वा सिद्धि में हमेशा क्या चर्चाएं होती थी? मात्र तत्व चर्चा के अलावा और कुछ भी चर्चा नहीं होती थी। वो सर्वा सिद्धि है, जहां पर सभी देव आपस में मात्र जीवादिक तत्वों की चर्चा करने वाले हैं, जीवादिक पदार्थों की चर्चा करने वाले हैं, जीवादि द्रव्यों की चर्चा करने वाले हैं। उनके तो सुख की तो कुछ अलग ही उपमा होगी। जब हम लोग कुछ समय स्वाध्याय करते हैं तो पता नहीं चलता है, जब रुचि पूर्वक स्वाध्याय करते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि समय हमारा कितनी तेज निकल जाता है। और जब अरुचि पूर्वक स्वाध्याय करते हैं तो क्या करते हैं अपन? उस समय कटने से भी नहीं करता है, वो एक एक समय कैसा व्यतीत होता है? बहुत लंबा व्यतीत होता है। पर वह सर्वा सिद्धि क्षयिक समय दृष्टि वो जीव हमेशा क्या चर्चा करते थे? तत्वों की चर्चा करते थे, क्योंकि वहाँ पर
ईर्षा नहीं थी, मात्सर्य भाव नहीं था, आत्म प्रशंसा नहीं थी, 8 प्रकार का कोई मद नहीं था, दीनता नहीं थी, बैर विरोध नहीं था। और जहां पर बैर विरोध नहीं होता है ना, तो वहीं पर अच्छे से क्या होती है, स्वाध्याय होती है। सबसे बड़ा उनके अंतर्ग में कभी मानसिक तनाव नहीं था। तनाव क्यों हो? जितने भी वहां पर जो रहने वाले देव थे, सभी की व्यवस्था एक सी व्यवस्था थी। मात्र एक ही उपाधि थी, अहिमेंद्र। इसके अलावा और कोई दूसरा प्रसंग ही नहीं था, नाम ही नहीं था किसी का। झगड़ा वहां होता है जहां पर समान वस्तुएं नहीं मिलती है। किसी को ज्यादा मिल जाती है तो किसी को कम मिल जाती है, तो झगड़ा वहीं पर हो जाता है। और जहां पर समान वस्तु मिलती है, समान व्यवस्था जब होती है ना, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कैसा भी आपस में क्या नहीं होता, झगड़ा नहीं होता है, तनाव नहीं होता है। तो सभी जीवों को एक ही पद, कौन सा पद? अहिमेंद्र पद। और महत्वपूर्ण बात क्या, वहां पर दिव्यांगनाओं का भी साथ नहीं था। क्या नहीं था? दिव्यांगनाओं का साथ नहीं था। दिव्यांगनाएं अगर होती हैं तो मात्र 16वें स्वर्ग तक होती है। देवों में दिव्यांगनाओं का जन्म प्रथम और द्वितीय स्वर्ग तक होता है। उसके बाद ऊपर के जो देव होते हैं, 16 स्वर्ग तक के देव, अपने अपने नियोग के अनुसार अपनी अपनी दिव्यांगनाओं को क्या करते हैं, वहां से ले जाते हैं। और देखा जाए एक सामान्य देव की 32 देवियां होती हैं। कितनी होती हैं? 32 देवियां होती हैं। वहां पर कल्प वृक्ष आदि होते हैं, और कल्प वृक्ष आदि से क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। किसी प्रकार कैसा भी कोई क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ देव होते हैं स्वर्गों में जिनको वेदना भी होती है, मानसिक बीमारी होती है, मानसिक तनाव होता है। मानसिक क्या? दूसरों की विभूति को देखकर, देव रिद्धि को देखकर आपस में किलसते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। कभी कभी किसी देव की आज्ञा भी लेनी पड़ती है, पर अहिमेंद्र स्वर्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी जीव एक समान थे। सभी लोग आत्मा के परम आनंद में, सुख में, तत्व चर्चाओं में अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करते थे। और एक महत्वपूर्ण बात और, एक चर्चा अगर एक बार हुई है तो फिर पुनः वो चर्चा फिर 33 सागर तक फिर कभी जबान पर नहीं आती थी। देव एक बार बोलते हैं, उसके बाद फिर पुनः उस बात को रिपीट नहीं करते हैं। हम लोग तो रिपीट भी कर लेते हैं, पर देवता लोग क्या करते हैं, देवगण क्या करते हैं, कभी भी कोई चर्चा एक बार अगर की है फिर पुनः चर्चा नहीं करते हैं। और वह किसी व्यक्ति से अनुराग करते थे तो मात्र अरहंत परमात्मा की गुणों से अनुराग करते थे, अन्यथा आपस में किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई राग और अनुराग नहीं था। और जब वह 33,000 वर्ष के बाद, कितने? 33,000 वर्ष के बाद दोनों से मतलब मेघरथ और दृढ़ रथ, दोनों भाई जीव, वह दोनों 33,000 वर्ष के बाद मानसिक क्या करके, मानसिक रूप से अमृतमय आहार को ग्रहण करते थे। हम लोग कितने घंटे बाद करते हैं? यहाँ तो 33,000 वर्ष की बात है, और हम लोग तो
इधर ग्रहण करते हैं शायद 33 सेकंड भी नहीं होते होंगे। क्या नहीं होते होंगे? 33 सेकंड नहीं होते होंगे। इधर उधर थोड़ा सा टहल कर क्या आए और टहल के क्या वहीं बैठे हुए थोड़ा सा इधर उधर घूमे, तुरंत क्या चालू हो जाता है? भोजन प्रारंभ हो जाता है। चारों प्रकार का भोजन कर लेते हैं और देखा जाए 24 घंटे क्या चलता रहता है? अपना मुंह चलता रहता है। प्रभु देवलोक 33,000 वर्ष के बाद थोड़ा सा मानसिक और कंठ से क्या झरता था? अमृत झर जाता था। और जैसे ही अमृत झरा तो वैसे ही क्या हो जाते थे? वो फिर 33,000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते थे। सोचने वाली बात है। वहां पर भोजन की भी कोई विकल्प नहीं था उनको। और याद रखना, जब परमात्मा के जीवन में अपना जीवन जुड़ जाता है, परमात्मा के भजन में अपना भजन जुड़ जाता है, परमात्मा की प्रार्थना में अपना प्रार्थना जुड़ जाती है, उस तत्व चिंतन में अपने तत्व का चिंतन प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय की स्थिति कुछ ऐसी ही बनती है। कैसा भी कोई विकल्प नहीं। और 33 पक्ष, कितने? 33 पक्ष का मतलब हुआ 16.5 महीने व्यतीत हो जाने के बाद वे दोनों अहिमेंद्र समस्त दिशाओं को सुगंधित करने वाले अल्प सा श्वास लेते थे। पूरा नहीं लेते थे, अल्प सा लेते थे। ये सारी व्यवस्था देवों की है। अब यहां पर मन में आ रहा होगा, क्या हम भी देव बन जाए? ऐसी गलती मत कर लेना, निदान मत बंद कर लेना। अगर थोड़ा सा अगर निदान कर लिया ना, तो हमारे साथ नुकसान हो सकता है। शायद अगर हमने निदान निबंध किया और नहीं किया हो सकता है हम विदेश क्षेत्र चले जाएं और विदेश क्षेत्र में जाकर किसी तीर्थंकर का पादमूल मिल जाए, क्षायिक समक्त को प्राप्त करें। हो सकता है अगर पुण्य के उदय से अगर वृषभ नारायण शरण मिल गया, हो सकता है हमको उसी एक भव से मुक्ति प्राप्त हो जाए। पंचम काल से भी इससे भरत और ऐरावत क्षेत्र खुद जीव विदेश क्षेत्र जाएंगे और विदेश क्षेत्र जाकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हो सकता है हमारा भी नंबर कहीं ना कहीं आ जाए। लाइन में लगे रहो। क्या करो? लाइन में लगे रहो। कभी ना कभी तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज नहीं सुनी जाएगी तो कल सुनी जाएगी। परमात्मा के द्वार पर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान सुनता है। कौन सुनता है? भगवान अवश्य सुनता है। पर सुनेगा कब? जब आप सुनाने के मूड से आओगे तब सुनेगा। और जब भगवान को सुनाने के मूड से नहीं आओगे, मात भगवान को मात अपना दर्शन देने के लिए आओगे, समझना क्या देने आओगे? एक होता है दर्शन करना और एक होता है दर्शन देना। अब आप निर्णय करो, आप क्या करने आते हो? दर्शन देने आते हो या दर्शन करने आते हो? जो भगवान के दर्शन करने आता है वो भगवान से कुछ समय बातचीत करता है, अपनी मन की कुछ कहता है और कुछ भगवान से अपने मन की व्यथा को दूर करने के लिए जिनवाणी का, उनके स्वरूप का, तत्वों का चिंतन करता है। और जो से भगवान को दर्शन देने आता है ना, भगवान मैं भी तुम्हारा एक कौन हूं? चेला हूं, भक्त हूं। भगवान मैं भी तुम्हारा एक भक्त हूं, तुम्हारे पास चलकर आया हूं, पर क्या करूं भगवान, मेरे पास भक्त नहीं है। भक्त तो हूं, पूरा भक्त हूं, पर क्या नहीं है? मेरे पास में वक्त नहीं है भगवान। पूरा भक्त हूं मैं आपका, चिंता मत करो।
जब आप बुलाओगे तब मैं अवश्य आऊंगा, और जब आप नहीं बुलाओगे तो भगवान मेरी जरूरत हो, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, क्या समझे, बहुत से लोग आते हैं, नमोस्तु महाराज, आशीर्वाद। जब जरूरत पड़े तो महाराज हमको एक बार याद कर लेना। क्या बोलते हैं, जब जरूरत पड़े तो भगवान क्या कर लेना, हमको याद कर लेना, हम आपकी सेवा में तुरंत तत्पर हो जाएंगे, तुरंत प्रकट हो जाएंगे, बस एक बार याद अवश्य कर लेना। समझ नहीं आता है हम इनको याद करें या इनको याद करें। हाँ, हमारे सितारे वाले बोले कि हमको याद करो, पीछे वाले को याद करें। बड़े होशियार हैं, सारी बात अपने आप कह गए, हमको नहीं, हमारे पीछे वाले को याद कर लेना। और जब पीछे वाले को याद करेंगे तो नजर तो हम पे पड़ी जाएगी ना। मैं तो आगे ही बैठा हूं, ये दिमाग वाला खेल है। किसका खेल है? दिमाग का खेल है। एक बार पता है क्या हुआ, एक भक्त था, अब कैसा था वो आप लोग लगा लेंगे पता अपने पर कैसा था। एक दिन वो उसने जिद कर ली, मैं तो वरदान दूंगा, वरदान। उन्हें ठीक है, वो दरिद्र भी था, अंधा भी था, और जो दरिद्र था, अंधा भी, तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो वो जिद लगाकर भगवान के पास बैठ गया, किस शिला पर, चट्टान में बैठ गया, जाप करने लगा। देव योग से एक वहां पर देव प्रकट हुआ, और उसने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ये बताऊं? मैं बताऊं। जैसे ही बताने लगा तो सुनो 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 सुनो, पर याद रखना जो भी मांगो एक मांगना। क्या मांगना? समस्या कितनी थी? समस्या बहुत सारी। देव ने क्या बोल दिया? ज्यादा नहीं, एक मांगना। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। पर ये व्यक्ति की ये मनुष्य की खोपड़ी है ना, बहुत तेज चलती है। युक्ति निकाली। क्या निकाली? सुनो, मैं ये चाहता हूं, मैं क्या चाहते हो, मैं सोने की चम्मच में, कौन सी चम्मच में? सोने की चम्मच में अपने नाती को सोने की कटोरी में खीर खाता हुआ देखूं। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाने लगा। क्या मांगा उसने? मतलब मैं सोने की चम्मच में, एक वो भूल गया मैं इसमें बोलने में, सोने की चम्मच में नहीं नहीं नहीं, महल की छत पर चांदनी में सोने की चम्मच से मेरा कौन नाती या पोता क्या खाए? सोने की कटोरी में क्या खाता हुआ देखूं? खीर खाता हुआ देखूं। देव बोला बड़ा होशियार है, एक में क्या मांग लिया? दरिद्रता खत्म हो गई, आंखों की रोशनी मांग ली, शादी नहीं हुई थी उसने पोता मांग लिया, बिना शादी के पोता कहां से आएगा? सब कुछ मांग लिया। ऐसा भी दिमाग कभी कभी भक्तों का होता है। देखो गजब की बात है, सब कुछ मांग लिया उसने। मांगा नहीं मांगा, मांगने की भी बड़ी कला होती है, पर अभी तो इनको ठीक से मांगना भी नहीं आता है। क्या नहीं आता है? मांगना भी नहीं आता है।
मैना सुंदरी के जीवन पर जब कष्ट आया, संकट आया, तो मैना सुंदरी ने भी दिगंबर मुनराज के चरणों में निवेदन किया। क्या निवेदन किया? हे प्रभु, ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जिससे मेरे पति को कुष्ठ रोग है? क्या पूछा? ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि जिस कर्म के उदय से मेरे पति श्रीपाल को क्या है? कुष्ठ रोग है। तो इस कर्म का क्षय कैसे होगा? हे मुनराज, हे यतिराज, बताइए। तो उन्होंने कहा, धैर्यो पुत्री, धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। किसने उपाय बताया? दिगंबर मुनराज ने बताया। जब भी गुरुराज से कभी हमारे जीवन में संकट आए तो पूछना, ऐसे कौन सा कर्म का उदय है, ऐसा कौन सा अंतराय कर्म का उदय है, ऐसा कौन सा असाता विद्नी कर्म का उदय है जिससे मेरे बनते हुए कार्य बनते नहीं हैं और मेरे शरीर में बहुत बड़ी रोग है, काया रोगी है। आखिर में कौन सा असाता विद्नी कर्म का उदय है? तत्वों की चिंतन के साथ में जब पूछोंगे ना, तो वहां से आपको सम्यक्त ही उपाय मिलेगा, मिथ्या उपाय नहीं मिलेगा। और पूछोगे, महाराज मेरे पेट में दर्द है, महाराज मेरी दुकान नहीं चलती है। क्या नहीं चलती है ना? एक बार गुरुजी से कहा किसी ने, महाराज मेरी दुकान नहीं चलती। तो महाराज जी बोले, यार 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 मेरी भी दुकान नहीं चल रही है बहुत दिन से। क्या? मेरी भी दुकान बहुत दिन से नहीं चल रही है। बोले कैसे? महाराज समझा नहीं, आपकी दुकान कहाँ? अरे तेरी दुकान चांदनी चौक में, मेरी दुकान सूर्यनगर में है। फर्क इतना है कि तू धन को लेता है, मैं धर्म को देता हूं। कोई मुझसे धर्म लेने के लिए नहीं आ रहा है। हमारे पास किसका माल है? हम भी व्यापारी हैं। किसका माल है? भगवान महावीर स्वामी का माल है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे अनमोल रत्न हैं कि जिनका मोल आपके पास नहीं, वो मोल और मतलब अनमोल रत्न है जिनका तीनों लोकों में कोई मोल नहीं है। आप तो पैसे देकर अपना माल देते हो, हम तो फ्री में देने को तैयार, पर कोई लेने को तैयार तो हो जाए भाई। लोग कहते तो है महाराज पीछे से आशीर्वाद दो, पीछे से आशीर्वाद दो। हम कहते पीछे से आशीर्वाद क्यों लेते हो? पीछे ही ले लो, लगाते रहना, अपने भी लगाते रहना कि जो आए उसके भी लगाते रहना, और जो आए उसको भी देते रहना। पर नहीं महाराज, नहीं नहीं, ये तो आपको ही शोभा देती है, हम तो बस आशीर्वाद दे दो, काम हो जाएगा हमारा। अरे महान बाबू, सोचिए, विचार करिए। ये सुख उन्हीं को मिलता है जिनकी मंद कसाई होती है। कौन सी कसाई होती है? मंद कसाई होती है। वो अहमंत्र का जीव इतने लंबे समय के बाद क्या करने लगा? आनंद से अपना समय व्यतीत करने लगा। कैसा भी कोई विकल्प नहीं, और कहा जाए वह मुनियों के समान। उसके मन में किसी भी प्रकार कोई काम वासना उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती थी। कैसा भी राग द्वेष नहीं होता था। मां तत्व चिंतन के अलावा और कोई चिंतन उनके चित्त में आता ही नहीं था। ऐसे वो अहमेंद्र सुख के दिन बहुत जल्दी व्यतीत हो जाते हैं। जैसे दुख की एक रात बहुत लंबी लगती है, और सुख की बहुत लंबा समय क्यों ना हो, फिर भी क्या कहते हैं, सुख का समय तो बहुत जल्दी व्यतीत हो गया। दुख का समय बड़ी ही कठिनाई होती है। कहा जाता है इंद्रियों के साथ, इंद्रिय भोगों के साथ सुख का समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है, पर किसी मुर्दे के साथ में एक रात बिता कर देखना, पता चल जाएगा एक एक घड़ी आपको एक एक साल के बराबर लगेगी। ऐसा प्रतीत हुआ, कैसे भी हो ये समय निकले, बहुत जल्दी निकले, बार बार घड़ी देखेंगे। एक बार कोलाब वहां पर महामृत्युंजय तीर्थ पर एक मुनराज की समाधि हुई।
उनका नाम था वीर सागर जी, नाम था उनका। गुजरात के महाराज थे, उनको हम मोदी जी बोलते थे। बड़े दुगले पुतले थे। उनका काम क्या था? श्री जिनेंद्र भगवान की बेदी की 108 परिक्रमा लगाना। शरीर कैसा था? बिल्कुल पतला दुबला। एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास करते थे। बड़े तपस्वी थे। समाधि हुई उनकी 24 मार्च थी, जिस दिन लगा था लॉकडाउन लगा था अपना, उस दिन उनकी समाधि हुई थी संध्या काल के समय। अब संध्या को समाधि होगी, सूरज ढल गया तो संस्कार तो करेंगे नहीं, अब रखना पड़ेगा उनको। तो उस समय आचार्य महाराज ने हमको जिम्मेदारी दी, जाओ तुम आज कहाँ पर, इन मुनराज के पास बैठना। ठीक है, जब रात को छोड़ सकते नहीं है, वहाँ पर जागरण भी करना पड़ता है। और वहाँ पर जैसे ही बैठे ना, हर घंटे पर क्या देखनी पड़ी? घड़ी देखनी पड़ी, कैसे समय निकले। क्यों? एक तो दुख का समय, संग से एक साधु चला गया, ठीक है ना, अवस्था थी, वृद्ध थे, फिर भी कहीं ना कहीं क्या, इष्ट का वियोग होने पर कहीं ना कहीं पीड़ा तो मन में होती ही है। इसलिए कहा गया इस दुख का समय बहुत लंबे समय तक चलता है और सुख का समय तुरंत व्यतीत हो जाता है। तो वह सने 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 अपना जीवन व्यतीत करने लगा और इतनी विक्रिया थी उनके पास में, वो चाहे लोक की नाड़ी तक अपना पूरा विक्रिया फैला सकते थे, पर वह अपनी विक्रिया का प्रयोग भी वो अहमंत्र का जीव नहीं करते थे। सारे चीजों संपन्न होने पर भी कुछ नहीं करते थे। ऐसा वो अहमंत्र तत्व चर्चा में डूबे रहते थे हमेशा। और डूबने के बाद वो समय या नजदीक आ गया जब उस 33 सागर की आयु में मात्र 6 महीने शेष रह गए थे। कितने महीने? सिर्फ 6 महीने शेष रह गए थे। बंधुओं, विचार करिए, कहने में बहुत जल्दी समय व्यतीत हुआ होगा, पर उस सम्यक दृष्टि जीव को, उस शांतनाथ भगवान के जीव को वह 33 सागर भी बहुत विशाल लग रहा होगा। क्यों? जिसको एक बार आत्मा के आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है ना, तो उसको ये जेल लगता है। क्या लगता है? जेल लगता है। संसार बैरी के समान प्रतीत होता है वैरागियों को। वैराग्य की भावना तो थी, तत्व चर्चा भी थी, पर समय तो व्यतीत करना पड़ेगा। तो 6 माह शेष रह जाने पर अब कहाँ पर खुशियाँ प्रारंभ होती हैं? अपने इस मध्य लोक में। कहाँ पर? मध्य लोक में, जम्बूद्वीप संबंधित आर्यखंड में। कौन सा खंड? भरत क्षेत्र आर्यखंड के अंतर्गत। कहाँ पर? हस्तिनापुर में वो सुंदर घड़ियां आ जाती हैं, जहाँ पर अब 6 माह के बाद और 15 माह गर्भ अवस्था के क्या होगा? तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। 6 माह के बाद क्या होगा? गर्भ अवतरण होगा। तो महान बाबू, इसका प्रसंग चलेगा। अभी तो 33 सागर में अभी 6 माह बाकी हैं, तो अभी भी हमारे पास 6 माह नहीं तो कम से कम 2 दिन तो बाकी हैं। हम 1 दिन और अपन भगवान की आराधना, किस प्रकार वो हस्तिनापुर था, किस प्रकार वहाँ का वैभव था, इसका वर्णन अपन आगे करेंगे। अभी एक माँ जी ने प्रश्न पूछा था, क्षयमंकर जी के बारे में पूछा था, है ना? क्षयमंकर जी के बारे में, धन रत्न के बारे में। याद रखना, हमारी इस धरा पर एक नहीं अनेक 24 हो चुकी हैं। अनेक तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ है, मोक्ष भी हुआ है। ये वर्तमान 24 में हमारे ये शांतनाथ भगवान 16 में तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव से लेकर महावीर तक ये वर्तमान 24 है। इसके बाद महापद्म आदि जी की 24 आएगी। आज जो वर्तमान में जो 24 है, ये आगे चलकर भूत हो जाएगी
जो आने वाली भविष्य की है वो वर्तमान हो जाएगी, और उसके बाद उनके समय में फिर 24 महान आत्माओं का फिर चयन होगा, फिर जाकर वो हमारी भविष्य की 24 हो जाएगी। ये विदेश क्षेत्र की 24 की बात चल रही है, अपने भरत और ऐरावत की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। विदेश क्षेत्र की बात है, और विदेश क्षेत्र में तो वहाँ पर 24 ही नहीं होती, वहाँ पर तो 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते ही हैं, और साथ में उन 32 नगरियों में पता नहीं कौन सी नगरी में किस तीर्थंकर का उदय हो जाए, इसका कोई बर्डन नहीं है, ठीक है ना। ये सारे योग और संयोग की बातें हैं, और 170 तीर्थंकर हमारे अजितनाथ भगवान के शासनकाल में हुए थे। तो धन्य था वो सौधर्मेंद्र जिसने एक साथ कितने तीर्थंकर की दर्शना सुनी, 170 तीर्थंकर की दर्शना सुनी। और हम लोग बड़े पुण्यशाली हैं जो भगवान शांतिनाथ जी के पादमूल में हैं, और इनके जन्म होने के बाद भगवान महावीर तक किसी भी प्रकार का धर्म में विक्षिप्त नहीं आया, बीच में कोई अंतराल नहीं पड़ा, कंटिन्यू धर्म की प्रभाव अबल धारा चलती रही। तो महानुभावों, हम सभी लोग भगवान शांतिनाथ का जीवन चरित्र का अपन वाचन कर रहे हैं, और अपन अब आगे उसी हस्तिनापुर के उस नगर का वर्णन करेंगे। इसी के साथ अपन शबी अहमद एक भवतारी होते हैं, ऐसा होता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक व्यवहार राशि होती है, कौन सी होती है? एक व्यवहार राशि के विषय में आता है कि 6 महीने में 608 जीव कहाँ से निकलते हैं? निगोज से निकलते हैं 6 महीने में, और 608 जीव ही इस मतलब मनुष्य पर्याय से कहाँ से, इस लोक से कहाँ जाते हैं? लोकाग्रह, मतलब लोक के अग्रह में जाकर सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं। चाहे वो एक साथ भी हो सकते हैं 608 जीव, पर 6 महीने का समय होगा, चाहे वो टुकड़ों में भी हो सकते हैं और चाहे वो एक साथ भी मोक्ष जा सकते हैं। जैसे एक विषय आता है, आप लोगों ने सुना होगा, उन तीर्थंकर के समय इतने सारे मुनि मोक्ष गए, हजारों मुनियों की बात आती है, ठीक है। तो वो एक उनके शासनकाल की बात आई है, क्या उनके शासनकाल की इस कूट से इतने मुनि मोक्ष गए, तो शासनकाल की अपेक्षा से उनका वर्णन किया गया है। अगर कोई जीव अगर एक साथ अगर मोक्ष जाएगा तो 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे, ये एक सिद्धांत है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। हाँ, लोकांति देव अवतारी होते हैं, सचींद्राणी होती है, सौधर्मेंद्र होते हैं, लोकपाल होते हैं, और सर्वासिद्धि होते हैं, है ना। ये सभी, और तीर्थंकर की माता का प्रसंग में मतलब देव पर्याय के बाद फिर पुरुष पर्याय को धर कर मोक्ष जाते हैं। और तीर्थंकर के पिता का वर्णन ऐसा आता है, उसी भव से भी मोक्ष जा सकते हैं, या फिर 1-2 भव के बाद भी मोक्ष जा सकते हैं, इसका वर्णन है। पर जो तीर्थंकर जो महान आत्माएं होती हैं, जो सलाका पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनका अति निकट मोक्ष होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 1 या 2, 3, 4 भव में उसको मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है, ठीक है ना। चलिए आगे का विषय, और कल के मुख्य श्रोता में जो नाम आया है, श्रीमती रचना जैन, गौरव जैन, A 94 श्रीनगर, ठीक है ना। इसके बाद नीचे नाम दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है, मुकेश कुमार जैन, तसला जैन। किनका है? आपका? बहुत सुंदर। तो कल 2 मुख्य पात्र है क्या? अरे एक ही पूरा परिवार होगा, बहुत सुंदर। इसी के साथ अपन विराम। शांतिनाथ भगवान की जय। सर्व साधु की भक्ति से होवेगा कल्याण, शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं सूर्य नगर में राजते भक्त हैं सकल समान, भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन
चरण में प्रभु तुम्हारा, श्रद्धा भक्ति मन से ध्यान, सुख पाने को दर पर आऊं। गजपुर नगरी वैभव शान, चारों तरफ बहे खुशहाल, हैरा देवी गर्भ में आए, विश्व से निप खुशी मनाए। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे, क्षण भर नरकों में हुई शाम, दूर हो गई सबकी भ्रांति। जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बार, ऐरावत हाथी को लाए, पांडुक वन अभिषेक। तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मनमोहक मन को हर लीना, तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मत्स्य श्रुत अवध ज्ञान बतला। माता बालक गोद खिलाती, सखियां उनसे बात मिला, हर गोदी ले करके झूमे विश्व से नभा। ताराज तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालीन, सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट। कामदेव पद रूप तो सुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर, तीन तीन पद एक साथ थे, चरणों सबके झुके माथ। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न पाया, ऋणवत छोड़े महल मकान, तप करने अब वन में जान। माता पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों से नाता, बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का। कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हम, घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हर, चार घातियाँ कर्म नसाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए, समो शरण सा महल बना, उसमें जिनवर दर्श को पाया। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते, सूर्य नगर में आप कदासा, भक्तों को है आपसे आशा, कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को इधर भी काटे उधर भी काटे, अपने दुख को कैसे बांट। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर, बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो। जन्म मरण का रोग मिटा, ज्ञानामृत को हमें पिला, आध्यात्मिक शांति को पाऊं, बैठ चरण में ध्यान लगाओ, चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए, सद्बुद्धि सद्ज्ञान को दे, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना, हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए, जन्म जन्म बस थामो तुमको, चरण शरण में रखना हम। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आगोप लिया था, फिर सम्मेद शिखर मन भाया, मुक्ति का जब समय भी आया, कुंद प्रभुटों से मोक्ष पदार, भक्त आपकी राह न्याय, सिद्धालय जावास बनाए, आत्म से आत्म को, हस्ती भी गुणगान गुगान, गा गा कर मन, 40 दिन पढ़ना है सुख का, रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो में भव से पार, सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार, बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पहली आरती त्रिजिन राजा, भवदति पार उतार निहाजा,
दीपक लेके आरती करो हो बाजे क्षमा क्षमा बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा चौथी आरती श्री उमझाया दर्शन देखत पाप फलाया इसीलिए नाथ तोरी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो हो बाजे छम 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 जे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी छठी 11 प्रतिमा धारी श्रावक बंदो आनंदकारी इसीलिए नाथ तोरी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो हो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो सातवीं आरती श्री जिनवाणी ज्ञानत सुरग मुक्ति सुखदानी संध्या करके आरती कीजे अपनो जन्म सफर कर लिए सोने का दीप कपूर के बाती इसी दिन रात चले सारे राती इसीलिए नाथ तोरी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो हो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो ये बोले पंच परमेष्ठी देवा स्वामी जय जिन पर देवा शांति पिदाता शिव सुख दाता शांतिनाथ देवा ओम जय जिन पर हेरा देवी धन जगत में जिस उड़ान बसे स्वामी जिस उड़ान बसे शक्ति गुल नभ में मानो पूनम चंद्र लसे ओम जय जिनवर दे कृष्ण चतुर्दश जेठ मास की आनंद कर तारी स्वामी आनंद कर तारी महापुरी में जन्म महोत्सव घाट रचे भारी ओम जय जिनवर दे बाल्यकाल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई स्वामी सुरी नर मन भाई नीति से राज्य कियो चिर सबको सुखदाय ओम जय जिनवर दे पंचम चक्री काम द्वादशम
सोलम तीर्थंकर स्वामी सोलम तीर्थंकर रहे पथधारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर ओम जय जिन दे भवतन भोग समझ क्षण भंगुर मुनि व्रत धार लिए स्वामी मुनि व्रत धार लिए सत्यखंड नवनिधि रत्न चतुर्दश तृणवत छार थे ओम जय जितेवर दे दुर्द्वर तप कर कर मनि मारे केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा ये उपदेश भविक जन बोधे ये उपकार महा ओम जय जितेवर दे शांतिनाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो हर जी करे सेवक चरणों में भव आताप हरो ओम जय जितेवर दे ओम जय जितेवर देवा स्वामी जय जितेवर देवा शांति दाता शिव सुख दाता शांति विदाता शिव सुख दाता शांतिनाथ देवा ओम जय जितेवर देवा ये बोली शांतिनाथ जय गुरुवर जय सौभाग्य सागर जय गुरुवर ज्ञानी उजागर हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारी तेरी आरती तुम हो गुरुवर दया के सागर दया का सागर भर दो तुम हो गुरुवर दया के सागर दया का सागर भर दो तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर भर दो गुरुवर दीनों के नाथ सहारे भव के तारणहारे हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी कमंडल बगल में पीछे बेसर गंबर धारा हाथी कमंडल बगल में पीछे बेसर गंबर धारा तप संयम काले के सहारा तप संयम काले के सहारा राग रेस गोबारा तेरे चरणों में मैं भी आया जग का ये भेद सताया हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारी तेरी सागर में भटक रही है आज